जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 में जो एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और कल जो आंदोलन हुआ था वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर, अब उस पे आगे क्या होना है। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद शिक्षा विभाग की बैठक, रिजल्ट में होगा बड़ा परिवर्तन। क्या वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू होगा या फिर बीपीएससी का इस पर क्या कहना है, और साथ ही कट ऑफ को लेकर जो एक लोगों के मन में जो प्रश्न उठ रहा है कि हाई जाएगा, लो जाएगा, कितना जाएगा, इन सभी विषयों पर बात करने वाले हैं। लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट कल जो घटना हुई है उसके बारे में बात करना जरूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का जो है, जो कल आंदोलन हुआ था, यह फेल हो गया। तो देखिए, यह बिल्कुल फेल नहीं हुआ। आपने देखा होगा वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लेकर जो है सोशल मीडिया पर भी इसकी बात हुई, न्यूज़ में भी मुख्यतः यह दिखाया गया था। स्पेशली जो बिहार के जितने भी न्यूज़ चैनल है उसको प्रमुखता से इसको दिखाया गया था। साथ ही जो लोजपा के सांसद हैं, जो चिराग पासवान के पार्टी के सांसद है, उन्होंने भी इस पर बात रखी थी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात बीपीएससी को सुनना चाहिए। और भी दो तीन नेताओं ने इस पर आवाज़ उठाई है। तो जो लोग कह रहे हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का आंदोलन फेल हो गया, बिल्कुल फेल नहीं हुआ है। आपकी बात ऊपर तक गई है और इसी कारण जो एक अपडेट आ रहा है कि शिक्षा विभाग में भी इस बात पर चर्चा चल रही है। तो सबसे पहले जो कल ये बीपीएससी दफ्तर घेरने जा रहे अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज, यह जो है आंदोलन जो है कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। इसमें एक छोटी सी मांग की गई थी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की, और साथ ही एक दूसरी मांग कही गई थी कि रिजल्ट से पहले अभ्यर्थियों का जो है डीवी हो। यह इसलिए किया गया था क्योंकि हमने पहले टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में यह देखा है कि जो है रिजल्ट्स के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत से पद खाली रह जाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाता है। दूसरा जो है, एक ही बंदे को 2 या 3 रिजल्ट दे दिया जाता है, जिसकी वजह से बाकी पद खाली रह जाता है। तो इससे उन अभ्यर्थियों को नुकसान होता है जिसका 1 या 2 नंबर से या डेट ऑफ बर्थ की वजह से रह जाता है। तो ये मांग को लेकर कल अभ्यर्थी जो है बीपीएससी आयोग कार्यालय पहुंच रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इन पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कर दिया गया, जो कि बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही गलत हुआ है इन अभ्यर्थियों के साथ, और इस पर लगातार आवाज भी उठाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पे जो है बीपीएससी की तरफ से क्या कहा गया। देखिए, बीपीएससी, देखिए अभ्यर्थियों का जो है वो आपको पता लग गया। बीपीएससी इस पर क्या कह रही है कि यह कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगा, कानूनी तौर पर यह सही नहीं है। क्योंकि बीपीएससी यह कह रही है कि अगर हम किसी 11th-12th के बंदे को, अगर उसका रिजल्ट 9th-10th में भी आता है, समझिएगा इस फैक्ट को कि 11th-12th का बंदा है जो यहाँ भी सेलेक्ट हो गया और यहाँ भी, और अगर हम उसका रिजल्ट सिर्फ 11th-12th में देते हैं, 9th-10th में नहीं देते हैं, तो ये कानूनी रूप से गलत होगा, क्योंकि उसका दोनों जगह पे अधिकार है। ठीक है, यह बीपीएससी का कहना है कि अगर हमने 11th-12th में दिया और 9th-10th में नहीं दिया, गलत। कहीं अगर उसका डीवी में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 11th-12th में अगर वह किसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से रह जाता है, उसका एक ही रिजल्ट दिया जाता है, तो उसका नुकसान हो जाएगा, यह कहा जा रहा है बीपीएससी आयोग की तरफ से। ठीक है, यह बात हम समझ गए। लेकिन अगर आपकी समस्या यह है तो आप जो है रिजल्ट से पहले डीवी करवा लीजिए, रिजल्ट से पहले डीवी करवा लीजिए। उससे यह पता लग जाएगा कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनके पास वह पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, और जिनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर रिजल्ट दिया जाए। यह भी आप कर सकते हैं। दूसरा, जो इसमें जो हर बार टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखा जा रहा है कि डीवी के बाद जो पद खाली रह जा रहा है, तो उसका भी ये समस्या जो है वो दूर हो जाएगा, और जो अभ्यर्थी डिजर्विंग हैं उनको मिल जाएगा। जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगाते हैं वह भी पकड़े जाएंगे पहले ही, और जो 1 या 2 नंबर से अभ्यर्थी रह जाते हैं उनको भी यहाँ पे लाभ मिल जाएगा। तो बीपीएससी ऐसा भी कर सकती है। या तीसरा चॉइस एक और है, अगर आप कह रहे हैं कि हम 2 या 3 जगह रिजल्ट देंगे, तो ठीक है, डीवी के बाद जब यह रिजल्ट में खाली रह जा रहा है पद, तो उसको आप सप्लीमेंट्री के हिसाब से भरिए। आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं। आपने टीआरई 1 में भी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया था वो सभी सीटों पर नहीं दिया था, और इसी का नतीजा था कि अभी हाईकोर्ट ने भी सरकार को लताड़ लगाते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात कही, लेकिन अभी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, जबकि हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने क्लियरली बोला था कि टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। टीआरई 2 में भी नहीं दिया गया। तो अगर आपकी यह कानूनी रूप से आप कहते हैं यह जायज़ नहीं है, तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे? आप एक ही बार 5000 पोस्ट पर वैकेंसी निकाल रहे हैं, 3000 पद पे आप नौकरी दे दे रहे हैं, 2000 खाली रह जा रहा है, और ढिंडोरा पीट दे रहे हैं पूरा कि हमने 5000 नौकरी दिया, और अगली बार फिर 2000 को जोड़ के आप फिर 10,000 दिखा दीजिएगा। तो कागजों पर तो दिखाया जा रहा है कि इतना नौकरी दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो ये थी एक सच्चाई। अब बात कर लेते हैं जो ओएमआर सीट के बारे में है। ओएमआर सीट जो है 3 दिन, शनिवार से आज मंगलवार हो गया, चौथा दिन है आज।
शनिवार से जो है ये बेल्ट्रन को दे दिया गया है अपलोड करने के लिए। अब बेल्ट्रन पता नहीं कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है कि 4 दिन में उससे OMR शीट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। आंसर की तो दूर की बात है, एग्ज़ाम को हुए 20 से ज़्यादा 22 दिन लगभग हो गया और अभी तक ना OMR शीट है, आंसर किया है। एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया कि क्वेश्चन पेपर को जो है अपलोड कर दिया। भाई क्वेश्चन पेपर का क्या करें, आप OMR शीट और आंसर की क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं? आपने कहा था कि हम जल्दी ही करेंगे, लेकिन अभी तक आपने क्यों नहीं किया? रिजल्ट के लिए आपके पास पहले बहाना था कि केस चल रहा है, कोर्ट केस, लेकिन वह भी क्लियर हो चुका है और आप 50% पर रोस्टर पर रिजल्ट की भी बात कही जा रही है। तो आप अभी तक OMR शीट नहीं दिए, आंसर की नहीं दिए, फिर आंसर की आने के बाद आपत्ति दर्ज कराया जाएगा, आपत्ति दर्ज कराने के बाद एक फाइनल आंसर की आएगा, उसके बाद जो है आप रिजल्ट दीजिएगा। तो अभी इतना लंबा प्रोसेस है, आप इसका अभी तक OMR शीट और आंसर की क्यों नहीं हुआ? BPSC को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि लगातार प्रश्न उठ रहा है और जब से बेल्ट्रन को यह दिया गया है तब से अभ्यर्थियों के मन में और भी सवाल पैदा हो गया है। अब बात कर लेते हैं, ये जो लगातार मांगे उठ रही हैं उस पर शिक्षा विभाग की बैठक की बात कही जा रही है। अभी कुछ दिन पहले भी शिक्षा विभाग और BPSC की बैठक होने वाली थी जो कैंसिल हो गई थी, लेकिन अभी जो बात कही जा रही है कि शिक्षा विभाग में भी यह चल रहा है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, क्योंकि देखिए सरकार भी नहीं चाहती कि अभ्यर्थी जो है नाराज हो, क्योंकि अगले साल विधानसभा का भी चुनाव है। तो लगातार जो मांगे चल रही है और साथ ही जो विपक्ष के कुछ नेता हैं या फिर सरकार के भी कुछ नेता हैं जैसे कि लोजपा के सांसद हैं, उन्होंने भी यह मांग की है। तो शिक्षा विभाग में भी यह बैठक चल रही है और हो सकता है जल्द ही कुछ अच्छा निर्णय देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती कि अभ्यर्थी नाराज हो और अगले साल जो है विधानसभा का चुनाव भी है। अब बात कर लेते हैं जो आप लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, एक जो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए जो बार बार पूछा जा रहा है कि अन्य राज्य की महिलाओं का जो है वो रिजल्ट किस में आएगा, तो ये जनरल में आएगा और जनरल फीमेल में आएगा, ये बार बार मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं जो कट ऑफ के बारे में लगातार कर रहे हैं। तो देखिए पहले तो आपको यह पता होगा कि 50% रोस्टर के हिसाब से रिजल्ट आएगा। दूसरा जो एक हाई कट ऑफ करके माहौल बना हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1,16,000 लगभग अभ्यर्थियों ने प्राइमरी टीचर का एग्जाम दिया था। 28,000 पद है लगभग की एक सीट पर देख लीजिए आप 4 लोग हैं, ठीक है। तो कट ऑफ क्या रहने वाला है? हाई का मतलब यह नहीं कि 80-90, हमारे हिसाब से जो मेल का कट ऑफ जनरल में बन रहा है वह है 76 to 78। वहीं फीमेल की बात करें तो 72 के अराउंड बन रहा है। वहीं EWS की बात करें तो 71 to 74। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो इनका कट ऑफ जो है 67 to 70 बन रहा है। EBC की अगर बात करें मेल का कट ऑफ तो इनका कट ऑफ जो है 69 to 71। वहीं अगर फीमेल की बात करें EBC में तो 64 to 66। वहीं BC कैटेगरी का मेल की बात करें तो 72 to 75। वहीं BC कैटेगरी में अगर फीमेल की बात करें तो इनका कट ऑफ जो है 68 to 70 के अराउंड रह सकता है। वहीं SC कैटेगरी में अगर मेल कैटेगरी की बात करें SC के लिए तो इनका कट ऑफ जो है वो 64 to 66। वहीं SC कैटेगरी में अगर फीमेल की बात करें तो इनका कट ऑफ जो है 62 to 64 रह सकता है। ST कैटेगरी में अगर मेल की बात करें तो इनका कट ऑफ जो है 64 to 66। इनका भी SC और ST का लगभग सेम ही रहने की उम्मीद है। वहीं ST फीमेल की बात करें तो 60 to 62 रहने की। PH कैटेगरी की बात करें तो PH कैटेगरी का कट ऑफ जो है 59 to 63 मेल के लिए। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 56 to 58 के अराउंड रह सकता है। तो ये है हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इस कट ऑफ को बनाने में हमने 4-5 चीज़ों का ध्यान रखा है। पहला तो ये कितनी वैकेंसी है, कितने लोगों ने अपीयर किया एग्ज़ाम, अप्लाइड नहीं अपीयर किया, फीडबैक फ्रॉम द कैंडिडेट, जो फीडबैक मिला हमें कैंडिडेट से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और चौथा क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वह क्या था। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ये हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया था। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।